तो आप लोगों के साथ मुझे एक फ्री कीवर्ड डेंसिटी चेकिंग टूल शेयर करना था जो कि SEO स्काउट की तरफ से है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं seoscout.com/tools/text-analyzer। लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। अब कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है? बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक आर्टिकल के अंदर आपने किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को कितनी मर्तबा यूज़ किया है। अब अगर इस आर्टिकल के अंदर मैं देखूं मदरहुड, तो अब मैनुअली अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली मालूम पड़ जाएगा। अगर मैं फाइंड पे जाऊंगा और फिर मदरहुड लिखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 4 मरतबा आर्टिकल में यूज़ हुआ है। लेकिन अब अगर आपको ऑटोमेटिकली ये सर्च करना हो कि कौन कौन से कीवर्ड कितनी मरतबा यूज़ हुए हैं, तो उसके लिए या तो फिर कुछ पेड टूल्स आते हैं और कुछ फ्री टूल्स भी आते हैं। लेकिन मुझे SEO स्काउट काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब जैसा कि मैंने कहा कि कीवर्ड डेंसिटी से आपको ये मालूम पड़ जाता है कि कोई भी कीवर्ड आपने कितनी मरतबा यूज़ किया है, उसकी फिर परसेंटेज आपके पास आ जाती है। आइडियली जो सेफ परसेंटेज होती है, जो कंसिडर की जाती है, वो है बिटवीन 1 to 2%। 1 से 2% के बीच में अगर आप कोई कीवर्ड, अगर जैसे मेरा कीवर्ड है ऑर्गेनिक प्रेगनेंसिटी, तो मुझे ये कोशिश करनी है कि मैं मैक्सिमम 2%, मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं 2%, और ऑन एवरेज 1% या 1% से कम भी हो तो कोई मसला नहीं है। वो आर्टिकल की लेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है। लेकिन 1% से 2% भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं कि 1 से 2%, लेकिन इसका कोई सेट रूल नहीं है। गूगल की कोई इस पर गाइडलाइंस नहीं है, ना कि कोई ऐसा गूगल की कोई नोटिफिकेशन आती है कभी, ना कभी आपके पास अलर्ट आएगी गूगल की कि आपने अपने कंटेंट के अंदर ज़्यादा यूज़ किया है किसी कीवर्ड को। तो ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। लेकिन आइडियली होता ये है कि 1 से 2% होती है। कोशिश ये करें कि 1% रखें, 1.5 ये आपकी मर्जी, 2 से ऊपर कभी भी एक्सीड ना करें। लेकिन मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो जिसको आपको 2% से एक्सीड नहीं करना। अब जैसे ये मेरा एक पिलर पेज है, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं आ गया यहाँ पे टेक्स्ट एनालाइजर पे, जो कि SEO स्काउट की तरफ से है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया अपने कंटेंट को पेस्ट। तो आपको भी एग्जैक्टली सेम यही चीज़ करनी है। जो भी कंटेंट होगा आपका वो आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो 4 यहाँ पे ऑप्शंस हैं: कीवर्ड डेंसिटी, टेक्स्ट एनालिसिस, टॉपिक्स और सेंटेंसेस। 1 बाय 1 करके मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगा इसका। अब आप ये देखें कि जितने भी कीवर्ड्स जो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और वो कितनी मरतबा यूज़ हुआ है, ये सब यहाँ पे नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कीवर्ड्स वही आपको यहाँ नज़र आएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। बार बार हर कोई कीवर्ड जिस तरह ए एंड दिस, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, वो तो आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस तरह मैंने कहा कि मेरा इसका पिलर पेज का मेन कीवर्ड है ऑर्गेनिक प्रेगनेंसिटी। ये है मेन कीवर्ड। इसी तरीके से आपको भी अपना देखना होगा कि आपके कंटेंट के अंदर क्या मेन कीवर्ड है आपका। अब यहाँ पे देखें तो ऑर्गेनिक प्रेगनेंसिटी, अब पहले मैं वर्ड काउंट देख लेता हूँ कि वर्ड काउंट है 3483, मतलब ये 3500 वर्ड्स के आसपास का ये पिलर पेज है। अब उसकी कीवर्ड डेंसिटी में अब मैं जाऊँ तो ऑर्गेनिक प्रेगनेंसिटी के अंदर वर्ड्स 3 हैं, यूसेस 21 है। ये मतलब इस कीवर्ड में 3 वर्ड्स हैं, तो ऑर्गेनिक 1, प्रेगनेंसी 2 और टी 3, ये 3 वर्ड्स हो गए। यूसेस 21 मरतबा इस कंटेंट के अंदर ये कीवर्ड यूज़ किया गया है। अब 21 हो सकता है कि आपको ज़्यादा साउंड करे कि यार 21 टाइम्स एक कीवर्ड को यूज़ किया गया है कंटेंट के अंदर, लेकिन अब आप इसकी कीवर्ड डेंसिटी चेक करें 0.6%, ये 1% से भी कम इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपके आर्टिकल की वर्ड काउंट कितनी है। जैसा कि ये 3500 के आसपास का एक पिलर पेज है या आर्टिकल है, तो उसमें इसी वजह से अगर 21 मरतबा कीवर्ड यूज़ हुआ है तो भी उसकी डेंसिटी 0.6% है, जो कि लेस देन 1% है। और इतने बड़े कंटेंट के लिए आइडियली 1% भी मोर देन इनफ होता है। वो इसी वजह से क्योंकि बहुत ही बार आप एक कीवर्ड को यूज़ करते हैं एक आर्टिकल में, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर आर्टिकल। अब जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कीवर्ड है टी, इसके यूसेस हैं 160 टाइम्स और इसकी कीवर्ड डेंसिटी 4.6%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार आप तो कह रहे हो कि 1 से 2% की मैक्सिमम जो रेंज होती है वो 2% है, आइडियली 1% या 1 से 2% के बीच में, तो ये इतनी मरतबा यूज़ हुआ तो इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। उसका रीज़न है बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचेगा।
वो इसी वजह से कि जैसे ये टी है, ये बहुत ही जेनेरिक टर्म है, ये आप कीवर्ड बहुत ही जेनेरिक है। और मैं कोई भी हो, अगर एक क्लियर पेज है, अब अगर ये ऑर्गेनिक प्रेगनेंसी टी के बारे में, तो अलग अलग टीज़ के बारे में इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी टीज़ होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। रास्पबेरी है, रॉयबॉस है, एल्डरबेरी है, या पेपरमेंट जिंजर टी है, फेनल टी है, हनी बुश टी है। अब ये इतनी टीज़ हैं, फिर उसके बाद टी की एक्सप्लेनेशन देनी है कि कहाँ से टी का ओरिजिन हुआ, फिर टाइप्स कौन सी है ऑर्गेनिक प्रेगनेंसी टी की। तो जो जेनेरिक वर्ड्स होते हैं उन्हें आप जितनी बार भी यूज़ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है। उसे पता है कि अगर एक आर्टिकल में टी लिखा है और वो 4.6% बार भी उसकी यूसेज है, 160 टाइम उसे यूज़ किया गया है, लेकिन नेचुरली एक आर्टिकल के अंदर उसको इंक्लूड किया गया है, तो गूगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टी हो गया या प्रेगनेंसी का वर्ड है 2.1%, क्योंकि कुछ जिस तरह मैंने कहा कि वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अब जिस तरह ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक वर्ड का कीवर्ड है, तो गूगल को पता है कि जो आर्टिकल लिखा गया है उस पर कोई कीवर्ड कैनिबलाइजेशन नहीं हो रही है, ना कि उसको कीवर्ड स्टफिंग ये कि एक कीवर्ड को बार बार उसे यूज़ करना। तो जिस तरह अब ये ऑर्गेनिक प्रेगनेंसिटी, अब अगर आप ये देखें कि ऑर्गेनिक प्रेगनेंसिटी 0.6% पे, लेकिन अगर इन दोनों की मैं पोजीशन चेंज कर दूं, अगर टी को मैं यहाँ लेके आ जाऊं और अगर मैंने टी को सिर्फ 0.6 टाइम यूज़ किया होता परसेंट, और अगर मैंने ऑर्गेनिक प्रेगनेंसी टी को 4.6% टाइम यूज़ किया होता, मतलब 160 160 मरतबा अगर एक आर्टिकल में यूज़ किया होता, तो डेफिनेटली मेरा पेज जो है वो गूगल पैनलाइज कर देता, क्योंकि गूगल को पता चल जाता कि इस कीवर्ड के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ और मैं कीवर्ड स्टफिंग कर रहा हूँ अपने कंटेंट के अंदर। तो आपको ये करना है कि कीवर्ड डेंसिटी जब आप चेक कर लें यहाँ पे आके एसईओ स्काउट पे, जो भी कीवर्ड है आप कोशिश ये करें 1 से 2% से एक्सीड ना करें। आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड है, उसकी बात कह रहा हूँ। और वो भी आप देखेंगे कि आपका कंटेंट कितना बड़ा है। अब जिस तरह ये है 3500 वर्ड्स का आर्टिकल था, तो इसमें 0.6% है, जो कि फिर भी कम है। मैं चाहता तो इसे 0.8, 0.9, 1% तक भी लेके जा सकता था, मगर 0.6% को मतलब इतनी मर्तबा इसकी डेंसिटी का यूज़ करने का मतलब ये था कि आर्टिकल के अंदर ऐसा ना लगे कि एक कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा स्टफ़ कर दिया गया है और फिर कंटेंट रीड करने में अननेचुरल लगता है। तो जो छोटे कीवर्ड्स हैं या जो जेनेरिक कीवर्ड्स हैं, जैसे तरह आप ये देख रहे हैं प्रेगनेंसी है या टी है, कैफीन है, हेल्प्स है, पीपल है, मतलब ये तो नॉर्मल वर्ड्स हैं। तो गूगल को पता है कि अगर ये 1 या 10 मरतबा भी अगर इस्तेमाल होगा या 5 मरतबा, 15 मरतबा नेचुरली हो रहा है, तो गूगल को पता है कि ये आर्टिकल के अंदर कीवर्ड स्टफिंग नहीं हुई है। तो इसी तरीके से आपको भी अपना फिर जो भी कंटेंट होगा आप लिखेंगे, तो अगर आपको कीवर्ड डेंसिटी चेक करनी है आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका मेन कीवर्ड, जो टाइटल में होगा या आपकी H2 एडिंग में होगा, जिसके लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड होगा, जो भी आपका होगा जिसे आप यूज़ करना चाह रहे हैं। उस कीवर्ड को आप अपना कंटेंट डाल के फिर चेक करेंगे, उसकी डेंसिटी देखें। 1 से 2% तक है तो ठीक है, अगर 1% से कम भी है कोई मसला नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मर्तबा यूज़ नहीं कीजिएगा अपने कीवर्ड को एक आर्टिकल में, उसे कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा मर्तबा एक कीवर्ड को यूज़ करते हैं जिसके लिए आप रैंक करना चाह रहे हैं, उसे फिर गूगल पेनलाइज कर देगा। या तो आपका पेज डी इंडेक्स हो जाएगा, या तो आपकी रैंकिंग नज़र ही नहीं आएगी। आपको टॉप 10 पेजेस में भी आपको वेबसाइट आपकी कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आपको ख्याल rखना है। अगेन वेबसाइट seoscout.com है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप फिर जाके चेक कर सकते हैं। कीवर्ड डेंसिटी भी, टेक्स्ट एनालिसिस भी, कि वर्ड काउंट कितना है, लेंथ कितनी है, लेटर्स, सिलेबल्स। इसके अलावा आप रीडेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि ग्रेड लेवल्स का 8.7 है, जो कि अच्छा है। रीडिंग ईज का मतलब ये होता है कि 62.7%, मतलब कितनी ज़्यादा आसान इंग्लिश यूज़ की गई है। अगर 75-70% है तो वो उनके लिए ज़्यादा आसान होती है, जो कि उन रीजन से आते हैं जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं, जिस तरह हम हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, श्रीलंका। तो 62.7% आपको कम लगेगा, लेकिन क्योंकि मेरी वेबसाइट को जो टारगेट मैं कर रहा हूँ वो US UK की ऑडियंस है, तो इस वजह से इतना कोई मसला नहीं आएगा इस पर। लेकिन कोशिश ये करनी है आपको कि 70-75% रीडिंग ईज हो या 80% हो, वो तब जब आप नॉर्मल अगर ब्लॉग अपना लिखते हैं या बनाते हैं और फिर उसे आप
सब कॉन्टिनेंट में टारगेट करते हैं तो फिर एक अलग बात है, लेकिन इस चीज़ को इतनी ज़्यादा आपको प्रेफरेंस नहीं देनी, ग्रेड लेवल को भी नहीं देनी है। आपको दो चीज़ें सिर्फ कीवर्ड डेंसिटी इटसेल्फ चेक करनी है कि कितनी है कीवर्ड डेंसिटी किसी भी कीवर्ड के लिए, वर्ड काउंट कितना है आपका वो आप देख सकते हैं, और सेंटेंसेस में फिर रीडेबिलिटी में भी आप देख सकते हैं कि पढ़ने में नॉर्मल है, हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, नॉर्मल है। उसमें जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे या आप की वोकैबुलरी जितनी ज़्यादा आप एडवांस रखेंगे तो उसके बाद फिर होता ये है कि यहाँ पे रीडेबिलिटी का फैक्टर चेंज हो जाता है, नॉर्मल या हार्ड वगैरह। वो फिर भी ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, इस पर इतना मसला नहीं होता है। मसला सिर्फ कीवर्ड डेंसिटी का ही होता है, जिस तरह मैंने कहा और जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं और फिर इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी जब आप अपना कंटेंट क्यूरेट करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।